नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों जैसा स्टेट हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक और ही पहाड़ आके खड़ा हो गया हुआ है पहाड़ कर्ज। हिमाचल राज्य पर 94,000 करोड़ का भारी कर्ज। पहली बार सूबे के 2 लाख कर्मचारियों के खाते में 1 तारीख को नहीं आई तनख्वाह। 1.5 लाख पेंशनर्स इस महीने पेंशन से रहे वंचित। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए का बकाया। हिमाचल प्रदेश भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आलम यह है कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों और कैसे इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुआ है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज कैसे हो गया है कि 2 महीने का सैलरी जो है वहाँ के सरकार डिले कर रहा है। चाहे एमपीज हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वहाँ का पेंशनधारी कर्मचारी हो, चाहे वहाँ पे पेंशनर हो, सभी की सैलरी जो है 2 महीने के लिए डिले किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके 1 से अधिक लोगों के पास जरूर इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें। चलते हम लोग मेन टॉपिक्स। गुरुवार के दिन कैबिनेट में कांग्रेस गवर्नमेंट के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये चीज बोला गया है, स्टेट में जो है अभी बहुत ही इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहा है। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वालों के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं, ये अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक अपनी सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। ये सब परिस्थितियाँ पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लगी तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियर में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं और जल्दी ही हम जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज्यादा। पिछले महीने में देखा जाए तो लगातार हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन होने के कारण लगभग कुल्लू हो, चाहे मंडी हो, चाहे शिमला में 30 से अधिक व्यक्तियों का डेथ हो चुका है और 100 से अधिक व्यक्ति लापता हो चुका है। इसी के चलते सरकार को पर्यटन के लिए जो वहाँ मुख्य रूप से जो है इनकम ऑफ सोर्स था, लगभग 10,000 करोड़ का घाटा लग चुका है। लगभग 87,000 करोड़ के ऊपर कर्ज है अभी वर्तमान में। हालांकि इस साल के लास्ट देखा जाए तो 94,992 करोड़ ये बढ़ के हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश का देखा जाए तो 75,82,856 है। अब इससे अगर आंकड़ा निकाला जाए तो मोटा मोटी तौर पर 1,17,000 है पर व्यक्ति के ऊपर जो है लोन का कर्ज आ चुका है। अब धीरे धीरे करके कर्ज के रूप में दबते जा रहा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब वीरभद्र का गवर्नमेंट था तो उनके ऊपर भी 47,000 करोड़ का कर्ज था। उसके बाद जयराम ठाकुर के गवर्नमेंट आया तो उसके ऊपर भी 74,000 करोड़ का कर्ज था। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो है ये कांग्रेस का गवर्नमेंट आया तो इस साल लगभग जो है 94,000 करोड़ रुपया जो है कर्ज हो जाएगा इसके। मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए ऐलान कर दिया, स्टेट का थोड़ा सा इकोनॉमिक जो है क्राइसिस चल रहा है। यदि 2 महीने के लिए एमएलए हो, चाहे वहाँ का मंत्री हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, यदि 2 महीने के लिए अपना सैलरी नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके राज्य की स्थिति ठीक हो सकता है। छोड़ा नहीं जा रहा, इस चीज को 2 महीने के बाद इसको पूरा लिया जाएगा, लेकिन अभी बेहतर सुधार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट सुखविंदर सुक्खू के द्वारा ये चीज बोला गया कि ये सारा जो है कर्ज जो है विरासत के रूप में बीजेपी के द्वारा ही मिला। पिछले साल में 665 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक में टैक्स रेवेन्यू में जमा किया है। हालांकि इस साल में अभी तक जो है 485 करोड़ रुपया जो है टैक्स रेवेन्यू में जमा कर चुका। ये अपनी उपलब्धियां को दिखा रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट। हालांकि आगे देखा जाए तो पहाड़ी स्टेट जो भी है 9 स्टेट में से सबसे अधिक कर जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अगर सेकेंड में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के ही ऊपर होता है। वहाँ का वर्तमान 28,000 कर्मचारियों का जो है 1,000 करोड़ रुपए का पेंशन अभी तक बकाया। हालांकि देखा जाए तो मंत्री, एमएलए, कर्मचारी
यदि अपना सैलरी 2 महीने के लिए यदि डिले कर देता है तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 77 लाख रुपीज का ही गवर्नमेंट को बचत होने वाला, जो कि टोटल कर जो 87,000 करोड़ जो है इसके तुलना में जो एक छोटा अमाउंट हो जाता। टोटल रिवेन्यू देखा जाए तो वहाँ का सबसे अधिक जो है भार वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है, चाहे कर्मचारी का सैलरी हो, पेंशनधारी का पेंशन हो, उसके बाद चुनाव में जो वादा किया गया था वह वादा पूरा करने में अधिक से अधिक रेवेन्यू वहाँ खर्च हो जाता है। राज्य अपने 58,444 करोड़ रुपया में से 42,079 करोड़ जो है रुपया सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया जाता है कि वहाँ के पेंशनधारी को हो, चाहे सैलरी के रूप में हो, चाहे अपने चुनावी वादा जो किया के ऊपर खर्च कर देता। इसके बदौलत और अधिक कर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा। अपनी चुनावी वादा में ये भी वादा एक शामिल था कि महिला को हर मंथ जो है 1500 रुपया दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान में अभी गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। लगभग साल में जो है इसका 800 करोड़ रुपया खर्च होता। हालांकि इसके साथ ही ये भी वादा किया था कि 300 यूनिट जो है वहाँ बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, जिसके बदौलत वहाँ पे लगभग जो है 18,000 करोड़ रुपया जो पर ईयर इस बिजली मुफ्त देने की सुविधा में खर्च किया जाता है। वही देखा जाए तो ओल्ड पेंशन नीति को भी वो लागू करने को कहा गया है, लेकिन ओल्ड पेंशन नीति के तहत जो लगभग गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ रुपया जो और अधिक एक्स्ट्रा रिवेन्यू खर्च करना पड़ेगा। यानी इसे मोटा मोटी तौर पर टोटल देखा जाए तो 19,800 करोड़ जो है गवर्नमेंट को इस तीनों स्कीम में खर्च होता है, चाहे महिला को 1500 रुपया पर मंथ हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो। वो जो है वादा अभी तक जो है पूरा नहीं किया गया। हालांकि ये कर्ज इतना ही तक सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके ये कर्ज और ही बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में जो वादा किया गया था 300 यूनिट जो है फ्री में जो इलेक्ट्रिक दिया जाएगा, वो वादा अभी तक इम्प्लीमेंट में नहीं लिया गया। यदि वो इम्प्लीमेंट में लेंगे तो और अधिक जो है उनके ऊपर कर्ज हो जाएगा। उन्हीं के पार्टी की जो एमएलए जो है उनके द्वारा आवाज उठाया जाता है विधानसभा में कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को इम्प्लीमेंट में लाया जाए, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता पूछती है कि 300 यूनिट बिजली कहाँ है जो आप बोले थे मुफ्त में देंगे। आगे देखा जाए तो 2030 से लेकर 31 तक राज्य में कुल पेंशनधारियों की संख्या जो है 1,89,466 से बढ़कर 2,38,827 हो जाएगा, जो कि उनके ऊपर और अधिक कर्ज का रेवेन्यू आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के ऊपर। टोटल जीडीपी में कहा जाए तो हर वर्ष जो है सेंट्रल सरकार के द्वारा 5% दिया जाता था हिमाचल प्रदेश को। लगभग जो है 14,500 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल सरकार के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प किया जाता था, जिसको घटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.5% कर दिया, अर्थात 9,000 करोड़ रुपया जी उसको इसमें रेवेन्यू के रूप में मिलेगा। हालांकि हर वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जीएसटी रेवेन्यू के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलता था, जो अब इसे बंद कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको क्या लगता है, जब चुनाव होता है तो उसमें लंबे लंबे जो वादा किया जाता है उस वादा के माध्यम से यदि पूरा करने लगे तो क्या देश में आर्थिक मंदी नहीं क्या देश में जो है इकोनॉमिक्स क्राइसिस नहीं हो सकता? इस चीज को ध्यान में रखने की बात अब विपक्ष ने इस चीज को मेलने का मुद्दा बना लिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के द्वारा भी बोला जाता है कि ये सब जो है पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। लेने की रफ्तार तेजी से बढ़ी और मुझे लगता है कि इस साल के दिसंबर के महीने तक हिमाचल 1 लाख करोड़ कर्ज के नीचे, अभी तक 90,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर हो चुका है। और जिसमें मुख्यमंत्री जी सुप्रीम बार-बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऋण का जिक्र करते हैं। तो पहले दिन में आप देखिए आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश तक 24,176 करोड़ रुपए का ऋण लिया। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में लिया। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बात को लेकर के आपको मार्केट करना पड़ेगा। वहाँ के वर्तमान गवर्नमेंट जयराम ठाकुर जी जिसमें आपकी गवर्नमेंट थी तो उस समय भी 74,000 करोड़ रुपया का भी शासनकाल में हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज था, तो आप कहाँ घटा के जीरो कर दी? इससे पहले वीरभद्र का भी गवर्नमेंट था, वो 47,000 करोड़ रुपया कर्ज था, वो कहाँ घटा के कम कर दी? इसे आप दोस्तों अंदर लगा लीजिए कि जहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलायंस पार्टनर का अधिक गवर्नमेंट है स्टेट में, तो वो स्टेट अधिक से अधिक ग्रो करता है। जिसका अलायंस नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट में, तो वह स्टेट को हमेशा कुछ ना कुछ है डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, धीरे धीरे करके पंजाब का भी यही स्थिति होने वाला है? तो यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि अधिक से अधिक व्यक्ति है, मात्र 30% लोगों ही इस वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा।